Hello students, in last class we study about electric field intensity due to multiple charges, electric field lines and the properties of electric field lines. Today we start next topic, that is electric dipole. See here, electric dipole. What is the definition of electric dipole? डेफिनेशन क्या होती है? डेफिनेशन लिखने से पहले अपन समझते हैं, देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है. इलेक्ट्रिक डाइपोल हैव टू इक्वल मैग्नीट्यूड चार्ज, टू इक्वल मैग्नीट्यूड चार्ज. देखो टू चार्ज, दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है, बट पोलरिटी इज अपोजिट. अगर इसकी माइनस है तो इसकी पोलरिटी क्या है? प्लस है. मैग्नीट्यूड दोनों चार्जेस का सेम है, दोनों आवेशों का मापांक सेम है, ठीक है, और इनकी पोलरिटी है वो क्या है? अपोजिट है. इसकी माइनस और इसकी क्या है? प्लस है, ठीक है. और ये दोनों चार्जेस को अगर अपन स्मॉल डिस्टेंस पे रख दें, और वो स्मॉल डिस्टेंस मैंने मान लिया 2 है, ठीक है, तो ये आपका बन गया इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है. इस पॉइंट ए पर आपने रखा माइनस क्यू चार्ज, पॉइंट बी पे रखा आपने प्लस क्यू चार्ज. दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस कितनी है? बोलो 2a है. आधी बात समझे? सर डायग्राम को देखकर डेफिनेशन बनाओ. देखो when two equal magnitude charge, when two equal magnitude and opposite polarity charge, when two equal magnitude and opposite polarity charge are placed at very small distance, then this combination of charge is called electric dipole. is called electric dipole. समझ आ रही है बात? देखो दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, इक्वल है, तो आप बोलोगे कितने चार्ज है? बोलो 2 चार्ज. मैग्नीट्यूड क्या है? दोनों का इक्वल है, बट पोलरिटी एक की माइनस है, एक की क्या प्लस है, तो अपोजिट पोलरिटी कितनी है? बोलो अपोजिट पोलरिटी कितनी है, ठीक है. चार्जेस आर प्लेस्ड एट वेरी स्मॉल डिस्टेंस. देखो इनको बहुत ही कम डिस्टेंस पे अपन ने रखा और डिस्टेंस 2a कंसीडर किया अपन ने, ठीक है. देन दिस कॉम्बिनेशन, इस पूरे को आप क्या कहोगे? देन दिस कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल. समझ आई कि नहीं बात? बोलो यस और नो, ठीक है. अभी यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल, अभी एक डायग्राम बनाया था. ये प्लस क्यू चार्ज रखा था यहाँ पर, यहाँ पे रखा था माइनस क्यू चार्ज, ठीक है. प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज. प्लस क्यू चार्ज आपने रखा था पॉइंट ए पर, माइनस क्यू चार्ज रखा था पॉइंट बी पर. दोनों के बीच की जो डिस्टेंस थी वो थी स्मॉल ए, ठीक है. अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है. एक तो एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल और एक इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल. एक्सियल लाइन क्या होती है, इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है, वो देखो यहाँ पे, ठीक है. तो द लाइन joining the two charges of electric dipole is called axial line. Axial line of electric dipole. अक्षीय लाइन क्या होती है? देखो यहाँ पे ये माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पर ये प्लस क्यू चार्ज है. ये पॉइंट ए पे रखा हुआ, ये पॉइंट बी पे रखा हुआ, दोनों के बीच की डिस्टेंस है 2a, ठीक है.
इन दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन, द लाइन joining the two charges of electric dipole is called axial line, is called axial line of electric dipole, electric dipole। आगे बात समझ, यस और नो? तो अक्षीय लाइन समझ आया कि नहीं? अक्षीय लाइन क्या होता है? द लाइन joining the two charges of electric dipole, the line joining the two charges of electric dipole is called axial line of electric dipole। आगे बात समझ। अब ये देखो, ये दो चार्ज है, एक तो माइनस की चार्ज है, एक प्लस की चार्ज है, इन दोनों का मिड पॉइंट यहाँ पे होगा, ठीक है? द मिड पॉइंट ऑफ टू चार्जेस, द मिड पॉइंट ऑफ टू चार्जेस इज कॉल्ड मिड पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल बेटा पूरा ना पूरा, अगर मैं कहूं आपसे कि व्हाट इज द मिड पॉइंट ऑफ द इलेक्ट्रिक, वेयर इज द मिड पॉइंट ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो आप कहोगे सर ये दोनों चार्जेस हैं, इनके बीच का जो पॉइंट होगा वो क्या होगा? मिड पॉइंट ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। यस और? फिर इसके बाद आता है इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है? देखो, यहाँ ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, और यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज, और दोनों के बीच के डिस्टेंस 2a, और इलेक्ट्रिक डाइपोल का मिड पॉइंट। द लाइन परपेंडिकुलर टू द अक्षीय लाइन, द लाइन, देखो ये अक्षीय लाइन है, the line perpendicular to the axial line and passes through the midpoint of the electric dipole। ये लाइन बोलो इस अक्षीय लाइन के परपेंडिकुलर है कि नहीं है? बोलो, है ना? ठीक है, तो द लाइन परपेंडिकुलर टू द अक्षीय लाइन and passes through the midpoint of the electric dipole is called equatorial line। समझ आया कि नहीं आया? बोलो यस और नो। नेक्स्ट टॉपिक है अपन का, नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय P, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। देखो, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के लिए डेफिनेशन होती है द मैग्नीट्यूड ऑफ the multiplication of magnitude of either charge and distance between two charges, the multiplication of the electric dipole moment को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? P से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस P के लिए फॉर्मूला आपको लिखना है। फॉर्मूला कहाँ से लिखोगे? इस डायग्राम से लिखना पड़ेगा। सर पॉइंट A है और ये पॉइंट सर B है, यहाँ पे माइनस की चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे प्लस की चार्ज रखा हुआ है, दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है? स्मॉल a है, ठीक है? ये क्या हो गया? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज। इन दोनों में से किसी भी चार्ज का आप मैग्नीट्यूड लो, पोलैरिटी की बात नहीं कर रहा, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। तो इन दोनों में से किसी भी चार्ज का अगर आप मैग्नीट्यूड लोगे तो इस चार्ज के लिए मैग्नीट्यूड प्लस क्यू है, इसके लिए मैग्नीट्यूड क्यू है, इसके लिए भी क्यू है, ठीक है? तो magnitude of either charge and distance between these two charges, ध्यान से सुनो। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट is defined as the product of, is defined as the product of magnitude of either charge, magnitude of either charge and डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस। देखो, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के लिए बात कर रहे हैं, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज and
distance between these two charges. प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट का मतलब है यहाँ पे मल्टीप्लाई आ गया, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, इन दोनों चार्जेस में से किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लेना, क्यू ले लिया, और इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस कितनी है बोले 2 है, ठीक। ये वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ पे ऊपर मैंने एरो लगा दिया, और ये डिस्टेंस है दोनों चार्जेस के बीच की, तो यहाँ पे मैंने ये डिस्टेंस को वेक्टर क्वांटिटी माना है, यहाँ पे एरो लगा दिया। अगर इसी फॉर्मूले को आप मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखोगे, मैग्नीट्यूड फॉर्म वो होगा P इज इक्वल टू Q इंटू 2a। मैग्नीट्यूड में वेक्टर हट जाता, पता ना आपको, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड फॉर्म हो गई और ये वेक्टर फॉर्म हो गई, ठीक है। दिस इज द मैग्नीट्यूड फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। यहाँ पे वेक्टर लगा बेटा, वेक्टर का मतलब होना पता होना चाहिए। वेक्टर का मतलब होता है डायरेक्शन, वेक्टर का मतलब किससे होता है डायरेक्शन। दैट मींस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हैव डायरेक्शन, ठीक है। एंड द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ध्यान रखना, हमेशा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ होगी। आगे क्या बात समझ में, ये मैंने इधर रिप्रेजेंट कर दिया P, और कैप लगाने का मतलब है डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। P का मतलब हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, कैप लगाने का मतलब है डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर। समझ आया कि नहीं आया बोलो। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू Q इनटू 2a। वेक्टर मैग्नीट्यूड में लिखोगे तो ये मिलेगा। अब अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन होगी, और डायरेक्शन कहां से कहां होगी, माइनस चार्ज टू प्लस चार्ज। आगे बात समझ में, यस और नो। अब यहाँ पे देखो, व्हाट इज द यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, यूनिट कैलकुलेट करोगे, P के लिए यूनिट करोगे तो चार्ज के लिए यूनिट क्या होती है बोलो कूलम, और इनटू 2 तो कांस्टेंट होता है, 2 3 4 5 ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, इनके लिए कोई यूनिट होती नहीं है। A है डिस्टेंस, डिस्टेंस के लिए क्या होगा मीटर। आगे बात समझो। फिर अगर अपन डायमेंशन की बात करें बोलो, तो डायमेंशन की बात करेंगे तो बोलो क्या होगी, m0 l1 t1 a1। आगे क्या बात समझो, ये डायमेंशन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के लिए। समझ आया कि नहीं आया बोलो, यस और नो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अभी तक जो पढ़ा है उसको रिवाइज करवा रहा हूँ। स्टार्टिंग में आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए डेफिनेशन थी, when two equal magnitude charge and opposite when two equal magnitude and opposite polarity charge are placed to each other at a very small distance, then this combination is called electric dipole. फिर axial line पढ़ा था, the line joining the two charges of the electric dipole is called axial line. फिर अपन ने पढ़ा था इक्वेटोरियल लाइन, the line perpendicular to the axial line and passes through the सेंटर या मिड पॉइंट ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल इज कॉल्ड इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। उसके बाद पढ़ा था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के लिए लिखा था द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेज। फॉर्मूला मिला था P इज इक्वल टू Q इनटू। नेक्स्ट टॉपिक है अपन का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। यहाँ पे अपन 2 पॉइंट स्टडी करेंगे। फर्स्ट पॉइंट अपन का रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। सेकंड पॉइंट अपन का रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। तो अपन पहले ये देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। डायग्राम बनाओगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाओ। थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि ये लो, ठीक है। ये पॉइंट ए कंसीडर कर लिया और ये पॉइंट अपन ने मान लिया बी। यहाँ पे मैंने रखा माइनस क्यू चार्ज और यहाँ पे रख दिया मैंने प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। 2 इक्वल मैग्नीट्यूड चार्ज है, अपोजिट पोलैरिटी है और दोनों स्मॉल डिस्टेंस से अगर सेपरेट होते हैं तो अब ये बन जाता है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल। यस और नो। दिस द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज कॉल्ड एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। यस और नो, यस और नो।
ये क्या हो गई बोलो, अक्षीय लाइन होगी कि नहीं इलेक्ट्रिक डाइपोल की। ठीक, सपोज मैंने यहाँ पे एक पॉइंट P कंसीडर किया, इस पॉइंट P पर आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। ठीक है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट, इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है ऑन अक्षीय लाइन, ये अक्षीय लाइन है और ये पॉइंट P अक्षीय लाइन पे है। ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल की अक्षीय लाइन पे आपको किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट। तो सबसे पहले अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू प्लस चार्ज। अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि माइनस चार्ज ये रहा, प्लस क्यू चार्ज ये रहा, डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो ऐसे होगी। तो इस पॉइंट P पे निकालोगे तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन आएगी इधर P, और इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया कैप से। अगर बेटा इधर डायरेक्शन पॉजिटिव है तो ऑब्वियस सी बात है इधर डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव होगी। होगी कि नहीं होगी बोलो भाई। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो होती है माइनस चार्ज टू प्लस क्यू चार्ज। तो इस पॉइंट P पे निकालोगे तो इस पॉइंट P पे आगे होगी, आगे अगर इधर P पॉजिटिव ले लिया तो इसके अपोजिट, इस P कैप के अपोजिट इधर डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव। आगे बात समझो। अभी यहाँ पे देखो माइनस क्यू चार्ज की वजह से और प्लस क्यू चार्ज की वजह से मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताई थी। प्लस क्यू चार्ज की वजह से आगे होती है और माइनस क्यू चार्ज की वजह से इनवर्ड होती है डायरेक्शन। यस और नो? द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज इज इनवर्ड एंड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज आउटवर्ड। यस और? तो माइनस क्यू चार्ज की वजह से पॉइंट P पे अगर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैलकुलेट करेंगे इसमें इनवर्ड मिलेगा। इनवर्ड मिलेगा तो मतलब यहाँ पे एरो लगाएंगे और यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें ई ए होगा, होगा कि नहीं होगा बोलो? यस और नो? यस और नो? अब यहाँ पे देखो इस बी पॉइंट की वजह, बी पे रखा हुआ प्लस क्यू चार्ज, इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी बोलो? इसको आप लिखोगे इधर ई बी वेक्टर। भाई प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो आउटवर्ड होगी पॉइंट पी पे। इधर माइनस क्यू चार्ज की वजह से माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ पॉइंट ए पर, तो इधर मैंने लिख दिया ई ए। यस और? समझ आया कि नहीं आया बोलो? इतना समझ आया? अगर ये बात आपको समझ आ रही है तो कुछ डिस्टेंस का फंडा हो देखो यहाँ पे। बेटा यहाँ पे देखो ये दोनों चार्जेस यहाँ पे रखे हैं तो मिड पॉइंट ऑब्वियस बात ये होगा। अगर ये मिड पॉइंट होगा तो टोटल डिस्टेंस टू ए है तो यहाँ पे ये डिस्टेंस होगी ए और ये डिस्टेंस कितनी होगी, ए होगी। ठीक है, इस मिड पॉइंट से लेकर पॉइंट P तक की डिस्टेंस वो है स्मॉलर। कितनी है, स्मॉलर। समझ आया कि नहीं आया बोलो? यस और नो? टोटल डिस्टेंस टू ए है, मिड पॉइंट तक ए, यहाँ पे ये ए, और मिड पॉइंट से लेके इस पॉइंट P तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी मान ली अपन ने, स्मॉलर। ठीक, तो यहाँ पे देखो थ्योरी क्या लिखने है, इन अबव फिगर an electric dipole is considered, ठीक है, and the charge of the electric dipole is plus q and minus q. Distance between these two charges is in above figure AB is a electric dipole AB is electric dipole which have minus q and plus q charge. The distance between these two charges is 2a. We calculate electric field intensity. We calculate electric field intensity at point P.
we calculate electric field intensity at point P, on axial line of electric dipole. Next point, the distance of point P from midpoint of the electric dipole is स्मॉल r. देखो ये ए भी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, प्लस माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, दोनों के बीच की डिस्टेंस 2a. पॉइंट P पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है. तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है तो ये पॉइंट P बोलो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सियल लाइन पे है कि नहीं है? एक्सियल लाइन पे है, यस और अगर ये पॉइंट P एक्सियल लाइन पे है तो फिर आपको ये पता होना चाहिए कि पॉइंट P इस मिड पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे है, स्मॉल r पे. ये डायग्राम ध्यान रखना, अपन अभी डेरिवेशन करेंगे. देखो, और डेरिवेशन करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज. छोटा सा यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ. देखो मैं, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज, ये डिस्टेंस टोटल 2a. ये मिड पॉइंट को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया O से. ये डिस्टेंस हो गई आपके A और ये डिस्टेंस हो गई आपके A. ठीक है, मिड पॉइंट से लेके पॉइंट P तक की डिस्टेंस को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया स्मॉल r से. इधर P कैप पॉजिटिव होगा तो इसके अपोजिट इधर माइनस P कैप होगा, इधर E A वेक्टर होगा, तो इधर E B वेक्टर होगा. ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज. अब बोलो, ये एक पॉइंट चार्ज है कि नहीं है? क्या है? एक पॉइंट चार्ज. और आपको मैंने लास्ट क्लास में स्टडी करवाया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज. वो फॉर्मूला आपको मिला था बेटा, क्या मिला था? KQ/r² इनटू r कैप. ठीक है, ये फॉर्मूला मिला था. ठीक है, अब यहाँ पे ये डायरेक्शन ले रहे हो आप काम में. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो चार्ज लेना है ना, ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में लेना है. ओके, डायरेक्शन ले लोगे तो यहाँ पे साइन नहीं लेना. ठीक है, देखो माइनस क्यू चार्ज की वजह से पॉइंट P पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखूं तो देखो माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ बेटा पॉइंट A पर. कहाँ पे रखा है? पॉइंट A पर. और इस पॉइंट A पे जो माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है EA वेक्टर. क्या है? EA वेक्टर इज इक्वल टू, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या रहेगा? चार्ज क्या रहेगा? Q रहेगा अपॉन. अब यहां से देखो, पॉइंट P से लेकर इस पॉइंट A तक की डिस्टेंस कितनी होगी बोलो? तो पॉइंट P से लेके O तक हो गया r, और ये डिस्टेंस है A, है कि नहीं है? तो P से लेकर पॉइंट A तक की डिस्टेंस होगी r प्लस a होल स्क्वायर. ठीक है, अब डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन है बेटा इधर, वो है माइनस P का. यस और नो? अब यहाँ पे डायरेक्शन अपन ने ली है, तो यहाँ पे ये जो चार्ज लेंगे ना, ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में लेंगे, ध्यान रखें. ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे एक फॉर्मूला और लिखूं मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज. अब देखो, प्लस क्यू चार्ज से बात करो, प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ पॉइंट B पर. पॉइंट B की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है EB वेक्टर. तो यहाँ पे मैंने लिखा EB वेक्टर इज इक्वल टू, इसी फॉर्मूले का अकॉर्डिंग, के चार्ज होगा Q अपॉन पॉइंट P से लेके B तक की डिस्टेंस. अगर बेटा यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस की बात करो तो r, ये डिस्टेंस है A. मैंने कहा B से लेके P तक की डिस्टेंस कब मिलेगी? जब r में से आप A सब्ट्रैक्ट करोगे. तो r माइनस a होल स्क्वायर डॉट P कर. ठीक है, इक्वेशन हो गई 2.
यस और नो, ये बात समझ आई कि नहीं बोलो? आगे बात समझ, यहाँ पे लिखना फिर आगे, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, E vector is equal to E A vector plus EB vector. Yes or no? Net electric field intensity at point P, वो अपन ने कंसीडर किया है E vector, is equal to EA vector plus EB vector. What is the value of EA vector? EA vector है बेटा KQ upon R plus A whole square dot P cap plus KQ upon R minus A whole square dot P. समझ आया कि नहीं आया बोलो? इतना कुछ नहीं किया, ये इक्वेशन यहाँ पे रखा है, इस इक्वेशन को मैंने यहाँ पे रखा, ठीक है। चाहो तो ऐसे कर लो आप, इसको आप इक्वेशन थर्ड मान लो, फिर बोल दो इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, पुट इन इक्वेशन थर्ड, जैसे आपकी इच्छा वैसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, इसे ये मिटा रहा हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो K कॉमन आ रहा है, Q भी कॉमन आ रहा है, यहाँ पे मिलेगा 1 अपॉन R प्लस A होल स्क्वायर, ठीक है। और ये जो माइनस है ना, ये माइनस यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, माइनस प्लस 1 अपॉन R माइनस A होल स्क्वायर। अब ये माइनस तो आपने ये इसके साथ लिख दिया, तो ये पी कप, ये भी पी कप, यहाँ पे ये पी कप बाहर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें बोलो? अगर दिक्कत नहीं है तो आगे देखो, के क्यू, ठीक है। यहाँ पे इनका एलसीएम आएगा R प्लस A होल स्क्वायर इंटू R माइनस A होल स्क्वायर, ठीक है। और इधर पी कब चलेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे बात करें अपन, इस एलसीएम को इससे डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल होगा, ये बचेगा, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस R माइनस A होल स्क्वायर, ठीक है। बीच में साइन प्लस है तो प्लस लो, इस वैल्यू को इससे डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल होगा, बचेगा ये, इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो R प्लस A होल स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। आ रही बात समझ में? यहां से देखो KQ, अभी यहाँ पे ये ब्रैकेट माइनस है, माइनस रहने दो एक बार, इसको ओपन करो, A माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है? A माइनस बी होल स्क्वायर होता है A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB। A तो मानो आप R, यहाँ पे तो हो गया R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2RA, ठीक है। प्लस बीच में साइन प्लस है तो प्लस नोट कर दिया वहां पे, ये हो गया A प्लस बी होल स्क्वायर, तो A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, यस और अपॉन अपॉन R, देखो A प्लस बी और A माइनस बी, ठीक है। तो A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, ये हो गया R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, बट यहाँ पे होल स्क्वायर भी तो है, क्या है? होल स्क्वायर, होल स्क्वायर लगा दिया मैंने, ये ब्रैकेट बंद कर दिया यहाँ पे, ठीक है। और मल्टीप्लाई में क्या है? पी कर, तो ये लोग पी कर, समझ आया कि नहीं? इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, तो देखो क्या होगा, के क्यू, ये बनेगा माइनस R स्क्वायर प्लस प्लस माइनस होगा माइनस A स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस होगा 2RA, फिर बीच में साइन है प्लस R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2RA अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर होल स्क्वायर, ब्रैकेट बंद, और यहाँ पे क्या आएगा? P का, ये माइनस है, ये प्लस है, कैंसिल, ये माइनस है, ये प्लस है, कैंसिल, 2RA प्लस 2RA 4RA बनेगा, 2RA प्लस 2RA कितना बनेगा? 4RA। तो यहाँ पे के क्यू 4RA अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर होल स्क्वायर इनटू में P, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो, ये जो है बेटा 2A, इस 2A को आपने लिखा था वेरी स्मॉल डिस्टेंस, 2A को क्या लिखा था? वेरी स्मॉल डिस्टेंस, एज कंपेयर टू स्मॉल r, A इज वेरी लेस, A इज वेरी लेस। तो यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ कि R स्क्वायर वो ग्रेटर देन होगा बेटा A से, अगर इससे ग्रेटर देन होगा तो A को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो,
नेगलेक्ट करते ही ये वाली वैल्यू बनेगी जीरो, ए स्क्वायर बन जाएगा आपका जीरो। इक्वेशन आपको मिलेगी के क्यू 4RA अपॉन आर स्क्वायर माइनस ये तो जीरो बन गया और इसका होल स्क्वायर है तो R2 भी पावर बनेगा 4 इंटू में मिलेगा पी कैप, इंटू में क्या मिलेगा आपको पी कैप। अब देखो यहाँ पे ऊपर R है नीचे R2 दी पावर 4 है, एक R से एक R कैंसिल होगा, यहाँ पे फॉर्मूला मिलेगा के क्यू 4A अपॉन के क्यू 4A अपॉन आर क्यूब, ये वाला फॉर्मूला मिलेगा, ठीक है। और इनटू में होगा बेटा पी कैप, इनटू में क्या होगा पी कैप, ठीक है। ये देख लो यहाँ पे, ये नोट कर लेना, तो मिटा रहा हूं यहाँ पे भी। इसको आगे देखो, इसी इक्वेशन को देखो आगे। अब ये जो 4A है, इस 4A को आप लिखो 2A, क्या लिखोगे 2 इंटू 2A, ठीक है भाई। 4A को आप ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू 2A, 2 इंटू 2A कितना होगा 4A होगा। क्यों लिखा है ऐसा, क्योंकि अपन ने फॉर्मूला लिखा था P इज इक्वल टू Q इंटू 2A, वो फॉर्मूला अपन को बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इसको मैंने लिखा है KQ, इसको मैंने लिख दिया 2 इंटू 2A अपॉन आर क्यूब इंटू पी कैप, ठीक है। और अरेंज कर लो, इस 2 और k को तो साथ ले लो, 2k, q को और 2a को एक साथ ले लो, q इंटू 2a अपॉन आर क्यूब इंटू पी कैप। अब देखो q इंटू 2a बनेगा p, p मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, p मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। यहाँ पे ये मिटा रहा हूं, देखो इसके आगे देखो 2k, ठीक है, q इंटू 2a को लिखोगे आप p अपॉन में आर क्यूब इंटू में p कैप, ठीक है। ये मिला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट p, p कर दो, ठीक है, e वेक्टर कर दो। आगे क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ p इज इक्वल टू q इंटू 2a, ठीक है। ये हो गया वेक्टर फॉर्म में। अगर मैग्नीट्यूड फॉर्म में निकालोगे, ठीक है, ये जो फॉर्मूला आपको मिला है ये वेक्टर फॉर्म में है, किस फॉर्म में, ये फॉर्मूला है इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। मैग्नीट्यूड फॉर्म में अगर आप कैलकुलेट करोगे तो कैसे कैलकुलेट करोगे बोलो, इन मैग्नीट्यूड फॉर्म, मैग्नीट्यूड फॉर्म में मिलेगा आपको ई वेक्टर, ई इज इक्वल टू 2kp अपॉन आर क्यूब। मैग्नीट्यूड में मैंने कहा था डायरेक्शन काम में नहीं लेंगे, ठीक है, यस और नो। अब यहाँ पे देखो, इस ई और आर के बीच में रिलेशन बोलो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और वो भी क्यूबिक मैनर में। भाई पावर क्यूब में क्या हो रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपको रिलेशन मिल रहा है, यस और नो। तो यहाँ पे देखो, इन दोनों के बीच में अगर आप कर्व ड्रॉ करो, देखो, ठीक है, इधर तो मैंने कंसीडर किया है ई वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और इधर मैंने कंसीडर किया आर, दोनों के बीच में रिलेशन है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल में कर्व आपको मिलता है ऐसा, ठीक, मतलब अगर डिस्टेंस इंक्रीज करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको इंक्रीज करना तो डिस्टेंस कम करना होगा, यस और समझ आई कि बात नहीं आई, बोलो समझ आ। ये अपन का कंप्लीट हुआ टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। नेक्स्ट क्लास में अपन स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एट पॉइंट P ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है।